यूपी 21 क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे समसामयिक की घटनाओं की। उसका जो टॉपिक है पुरस्कार चल रहे हैं और पुरस्कार की ये 5वीं वीडियो होगी। आओ बात करते हैं 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ हुआ, किस किस को पुरस्कार वितरित किए गए, देखते हैं। इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो आयोजन इसका गोवा में हुआ है और कब 20 से 28 नवंबर 2023 20 से 28 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करते हैं कि शुरुआती फिल्म कौन सी थी, तो शुरुआती फिल्म की बात करते हैं तो कोचिंग ट्रस्ट थी। कौन थी? कोचिंग ट्रस्ट थी, कोचिंग ट्रस्ट। अब आता है समापन जो हुआ था वो किस फिल्म को लेकर हुआ था? अब आउट, ड्राई, ग्रीस, मिड फास्ट, द फेदरवेट के साथ इसका समापन हुआ। अब पिक्चर सेक्शन में ओपनिंग फिल्म कौन सी रही है? तो अट्टम रही है और ये किस भाषा की फिल्म थी? ये मलयालम भाषा की फिल्म है। फिर बात करते हैं गैर पिक्चर सेक्शन में कौन सी फिल्म रही है? तो एंड्रोडिक्स रही है, जो कहाँ है? मणिपुर का है। कहाँ की? मणिपुर की ये फिल्म रही है। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पीकॉक फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एंडलेस वर्ड्स को दिया गया है और ये किस भाषा की फिल्म है? ये फारसी फिल्म है। कौन सी फिल्म है? ये फारसी फिल्म को दिया गया है। फिर बात करते हैं कि इसे निर्देशित किसने किया है? अब्बास अमानी ने किया है। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ सिल्वर पीकॉक निर्देशक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बात करते हैं स्टीफन कोमडोरवा को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? बल्गारिया के हैं। फिर आते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे दिया गया है? मेलिन थेरी को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं ये किस देश की हैं, तो ये फ्रांसीसी हैं। अगर हम इस कौन सी फिल्म को दिया गया है, मतलब कौन सी फिल्म में ये हीरोइन है, तो पार्टी ऑफ पुलम में ये हीरोइन हैं। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, ये अभिनेता होगा। क्या होगा? अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वर पीकॉक पुरस्कार कोरिया रहमानी सैम को दिया गया है और ये कहाँ के हैं? ये ईरान के हैं। अगर हम बात करते हैं तो कौन सी फिल्म है? तो एंडलेस वर्ड्स इसकी फिल्म है। अब आते हैं स्पेशल जूरी पुरस्कार भारतीय फिल्म निर्माता, जो इसके स्पेशल जूरी थे। और भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? भारतीय फिल्म निर्माता कौन थे इसके? तो हैं ऋषभ सेठी। कौन है? ऋषभ सेठी हैं। ऋषभ सेठी इसके जूरी के थे। अब आते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? माइकल डगलस को दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी फिल्में दिखाई गई थी, तो कुल फिल्में 198 फिल्में दिखाई गई थी। अगर हम बात करते हैं कि भारत की पिक्चर फिल्में 25 थीं। भारत की कितनी पिक्चर थी? 25 और 20 गैर पिक्चर फिल्में प्रदर्शित की गई थी, जो कह सकते हैं स्थानीय थी। और ये अपनी 25 वर्ल्ड लेवल की पिक्चर थी। गैर पिक्चर फिल्में प्रदर्शित की गई थी। अगली बात करते हैं हाल ही में, ये क्वेश्चन कल भी हो गया था। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंसलियर ऑफ द लीजर डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो VR ललिता विका को प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं अगले पुरस्कार की, तो 33वां व्यास सम्मान 2023
33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुष्पा भारती को, किसको? पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। और अगर इनके स्मरण या इनका कह सकते हैं स्मरण है तो यादें यादें और यादें 2006 में धनराशि इतनी है। अगर हम बात करते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? तो विजेता है इसके कबीर बेदी। और कबीर बेदी कौन है? ये भारत के भारतीय अभिनेता हैं। कौन है? भारतीय अभिनेता हैं। ये भारतीय अभिनेता हैं और ये सर्वोच्च कहाँ का? इटालियन यानी इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है रिस गेम चेंजिंग इन्वेस्टर पुरस्कार 2023 इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं विजेता कौन है? तो इसके विजेता कौन है? प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल साहा हैं। इसे प्रदान किया गया है, ये पुरस्कार डॉक्टर अतुल साहा को प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं किस लिए प्रदान किया गया है तो कुष्ठ रोग के मरीजों की देखभाल के लिए। अगर हम बात करते हैं कि ये इनकी सरल सर्जरी तकनीकी 1 in 4 लेसलेस तैयार किया गया था। इनके द्वारा क्या तैयार किया गया था? सरल सर्जरी टेक्निक 1 in 4 लेसलेस तैयार किया गया था। अगर हम बात करते हैं पुरस्कार समारोह COP 28 के स्वास्थ्य दिवस पर दिया गया था। COP 28 के स्वास्थ्य दिवस पर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंट अराउंड चैंपियन ऑफ हेल्थ के द्वारा, अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार फिनलैंड ने अफगानिस्तान में एक गैर सरकारी संस्था को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार ये कल हो रखा है। विश्व विशेष पुरस्कार अगर हम बात करते हैं विश्व विशेष पुरस्कार की तो प्रदानकर्ता यूनेस्को के इंटीरियर 2023 किसने प्रदान किया है? यूनेस्को के इंटीरियर 2023। अगर विजेता कौन है? केम्पागोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल नंबर 2 को, और ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है। अगली बात करते हैं या अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं तो पहला एनवी पुरस्कार ये डिफेंस से संबंधित है। तो प्रदानकर्ता कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, ये नौसेना स्टाफ में है। विजेता कौन है? कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। और नेवी इंटेलीव्यूचर अल वीकन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला पुरस्कार है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की तो स्थापना कब हुई है? तो 2004 में इसकी स्थापना हुई है। अगर हम बात करते हैं प्राप्तकर्ता की, किसको ये प्रदान किया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को प्रदान किया गया है। और ये BR कंबोज किस पद पर हैं? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं या कुलपति के पद पर हैं। अगर हम बात करते हैं इसके आयोजन समारोह की तो ग्वालियर में राजमाता विजयराज सिंधिया
कृषि विधि में इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। इसका क्या विषय था या क्या इसकी थीम है? तो थीम है एक स्वास्थ्य एक विश्व। क्या इसकी थीम है? एक स्वास्थ्य एक विश्व। दोबारा से देख लो। अब प्रदानकर्ता कौन है? तो थावर चंद गहलोत है। तो थावर चंद गहलोत हैं और ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। ये मतलब कल यानी कि परसों की वीडियो में होगा कि प्रदानकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्रदानकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, अब प्राप्तकर्ता कौन है? किसने इसे प्राप्त किया है? तो इंदौर लगातार 7 वर्षों तक प्रथम स्थान पे रहा है और सूरत दूसरे स्थान पे रहा है। अगर हम बात करते हैं थीम 2023 की, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की क्या थीम थी? 23 की तो अपशिष्ट से धन, यानी कि अपशिष्ट से धन। अगर हम बात करते हैं थीम 2024 की, तो कम करो पुनः उपयोग करो, यानी कि कम करो पुनः उपयोग करो और रिसाइकिल करो। और क्या करो? रिसाइकिल करो। अब आता है कि आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करते हैं छावनी की, तो सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? तो मऊ छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ है जो एमपी में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं वाराणसी और प्रयागराज की, तो सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। अगर यूपी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो वाराणसी। और किसने प्राप्त किया है? प्रयागराज ने प्राप्त किया है। अब बात करते हैं अगले पुरस्कार की। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024। देखो आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो आयोजन इसका हुआ है वेवरली हिल्टन कैलिफोर्निया में हुआ है। अगर इसे टेलीविजन और फिल्म दोनों में उपलब्धियों में हासिल करने वालों को दिया जाता है। मालिक और निर्माता कौन है? डिस्क्लोज प्रोडक्शन इसके मालिक हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर किसे चुना गया है? तो क्रिस्टोफर नोलन को चुना गया है। ओपेनहाइमर को, यानी कि क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर को चुना गया है। अगर हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर संगीतम कौन है या संगीत कौन है? तो पुअर थिंक है। कौन है? पुअर थिंक है। और किस मूवी का है? सर्चलाइट पिक्चर का है। अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर एनिमेंट किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? एनिमेंट को दिया गया है। एनिमेंट लड़का और क्या है तुम्हारा? वगुआ को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा में दी जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? एंटोमी को दिया गया है। किसे प्रदान किया गया है? एंटोमी को प्रदान किया गया है। हाँ, अब एक पुरस्कार अलग से हम देखते हैं, तो वो पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम है, हाँ देखते हैं, राष्ट्रीय गोपाल खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023।
2023। ये 3 श्रेणियों में दिया गया है। कितनी श्रेणियों में दिया गया है? 3 श्रेणियों में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके आयोजन की, आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन इसका जो हुआ है वो गुवाहाटी में हुआ है। गुवाहाटी, गुवाहाटी मतलब असम, असम में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट श्रेणी की, तो फर्स्ट श्रेणी में किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, डेयरी किसान का पुरस्कार किसने जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान पुरस्कार किसने जीता है, तो राम सिंह ने जीता है। राम सिंह ने इस पुरस्कार को जीता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे, और राम सिंह हैं कहाँ के, ये करनाल के रहने वाले हैं। करनाल के, कहाँ के हैं, करनाल। और करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। कहाँ के रहने वाले हैं, करनाल के। और सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार राम सिंह ने जीता है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, करनाल के रहने वाले हैं। अब आता है नंबर 2। दूसरे श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें, डेयरी किसान उत्पादक, डेयरी किसान उत्पादक किसको चुना गया है, तो किसको चुना गया है, तो इसे चुना गया है पुलपल्ली छीण रोल, पुलपल्ली छीण रोल पदक सहकरण को चुना गया है। अगर हम बात करते हैं तो सहकरण को चुना गया है, ये तुम्हारे डेयरी किसान उत्पादन या डेयरी सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान राम सिंह करनाल ने, और डेयरी किसान उत्पादन पुलपल्ली श्री रोल पदक सहकरण को प्रदान किया गया है। अब आते हैं नंबर तीसरी श्रेणी पे। अगर तीसरी श्रेणी की बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी, कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी की बात करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं तो किसे दिया गया है, सुमन कुमार साहा को प्रदान किया गया है। सुमन कुमार साहा को प्रदान किया गया है, और ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये हैं तुम्हारे बिहार के। कहाँ के हैं, बिहार के। और ये कहाँ के हैं, तुम्हारे केरल के। वायनाड जिला है, तो वायनाड जिला के ये रहने वाले हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, गुवाहाटी में किया गया, असम में। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान किसे प्रदान किया गया, तो राम सिंह को, करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। फिर नंबर 2 कि डेयरी किसान उत्पादन में सब किसे प्रदान किया गया है, पुलपल्ली श्री रोल पदक सहकरण को दिया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, केरल के रहने वाले हैं। फिर आता है कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये सुमन कुमार को किया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं बिहार के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें खेल रत्न पुरस्कार 2023 की, अगर हम बात करें खेल रत्न पुरस्कार 2023, तो देखो
राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2023 की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें समारोह आयोजन, मतलब समारोह आयोजन कहाँ किया गया था? समारोह आयोजन कहाँ किया गया? तो समारोह आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में किया गया। और कब? 9 जनवरी 2024 को। 9 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार 2023 की। अर्जुन पुरस्कार 2023, अर्जुन पुरस्कार 2023, हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो कुल 26 व्यक्तियों को ये प्रदान किया गया था। 26 के पूरे नाम तो नहीं लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं तुम्हारे ओजस प्रवीण, ओजस प्रवीण दंतुदेव ताले, ओजस प्रवीण देव ताले को यह पुरस्कार दिया गया है। और किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तीरंदाजी। किससे संबंधित हैं ये? तीरंदाजी से संबंधित हैं। फिर है नंबर दूसरे, तो दूसरे व्यक्ति कौन है? आदिति गोपीचंद। आदिति गोपीचंद को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये किससे संबंधित हैं? ये भी तीरंदाजी से संबंधित हैं। तीरंदाजी से संबंधित हैं। नंबर है तीसरा व्यक्ति कौन है? तो श्री शंकर एम। श्री शंकर एम। और किस में दिया गया है? इन्हें व्यायाम में दिया गया है। इन्हें व्यायाम या कह सकते हैं योग में दिया गया है। फिर आते हैं नंबर 4, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 दिव्य कीर्ति सिंह राठौर। दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, इन्हें किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो इन्हें घुड़सवारी में प्रदान किया गया है। घुड़सवारी में प्रदान किया गया है। यही इंपोर्टेंट सवाल बनेगा कि दिव्य कीर्ति सिंह राठौर को किस गेम में प्रदान किया गया है? तो घुड़सवारी में प्रदान किया गया है। देखो, इनके बारे में थोड़ा समझ लो। ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली एवं एकमात्र भारतीय महिला हैं जो इस पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। मतलब कि घुड़सवारी खेल में इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भारत की पहली महिला हैं। देखो,
भारत की कौन सी महिला? भारत की पहली महिला, पहली महिला। वो क्यों है? क्योंकि घुड़सवारी में इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, या कह सकते हैं एथलीट्स हैं, एथलीट्स हैं जो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी तक घुड़सवारी में किसी ने पुरस्कार नहीं जीता, पर भारत की ये पहली महिला है दिव्य कीर्ति सिंह राठौर जो ये पुरस्कार जीता है। फिर आते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 पे है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया है। ये किस खेल से संबंधित हैं? ये क्रिकेट से संबंधित हैं। ये किस गेम से संबंधित हैं? ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अब बात करते हैं, इधर नोट कर लेना, चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। फिर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 चिराग सेठी को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? चिराग सेठी को। और इनके सहपाठी हैं रिंकी रेड्डी, सात्विक साईराज। ये कौन सा गेम खेलते हैं दोनों के दोनों? ये हैं बैडमिंटन से। किससे हैं? बैडमिंटन से। कौन सा गेम? बैडमिंटन में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिराग सेठी, रिंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये दूसरे नंबर का होगा। फिर है तीसरे नंबर का पुरस्कार है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो देखो, सबसे पहले ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 3 व्यक्तियों को। सबसे पहले हैं श्री ललित कुमार। श्री ललित कुमार को प्रदान किया गया है। ये कौन से गेम के कोच हैं? तो कुश्ती से संबंधित हैं। कुश्ती से संबंधित। फिर हैं तुम्हारे दूसरे नंबर के श्री आर.वी. रमेश। श्री आर.वी. रमेश। और कौन से गेम से संबंधित हैं? तो कौन से गेम से? शतरंज से। कौन से गेम से? शतरंज से संबंधित हैं। फिर है नंबर 3 श्री महावीर प्रसाद सैनी। महावीर प्रसाद सैनी ये किस गेम से हैं? तो ये हैं पैरा एथलीट्स। पैरा एथलीट्स से।
और इनके साथ और भी लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अब आते हैं अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। वो मेजर ध्यानचंद था, ये ध्यानचंद पुरस्कार है। ध्यानचंद पुरस्कार 2023, पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो देखो किस व्यक्ति को दिया गया है। सबसे पहले ये दिया गया है सुश्री मंजूषा श्री मंजूषा कंवर को प्रदान किया गया है। और किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये? बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। फिर है नंबर दूसरा व्यक्ति है श्री विनीत कुमार शर्मा को प्रदान किया गया है। ये किस गेम से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। किस गेम से संबंधित हैं? ये हॉकी से संबंधित हैं। नंबर 3 है सुश्री कविता सल्वराज। और ये किससे संबंधित हैं? कबड्डी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कबड्डी से संबंधित हैं। अब बात करते हैं इसके स्टैटिक पार्ट की। तो इसके स्टैटिक पार्ट मतलब कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। स्टैटिक पार्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना लिख लो कि स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 में हुई थी। अगर पहली बार किसे ये दिया गया था तो सलीम दुरानी को दिया गया था। अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की तो 1961 में इसकी स्थापना हुई और प्रदान किसे किया गया था? तो सलीम दुरानी को किया गया था। सलीम दुरानी को किया गया था। ये पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं 1961 के। अगर हम बात करें धनराशि की अगर हम बात करें धनराशि की तो इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया इसकी धनराशि है। अगर हम बात करें 15 लाख रुपए के साथ साथ कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई। पहली बार किसे दिया गया? सलीम दुरानी को दिया गया। और इसमें धनराशि की बात करें तो 15 लाख रुपया इसमें धनराशि है। अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 1991-92 में की गई थी। 1991 और 92 में की गई थी। पहले इसे पूर्व में राजीव गांधी
पहले इसे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, तो 1991-92 में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना गया। अगर हम बात करते हैं धनराशि की, अगर हम बात करते हैं धनराशि की, तो इसमें कितना है, 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। और 25 लाख रुपए के साथ साथ अगर हम बात करें प्रथम विजेता की, तो प्रथम विजेता कौन है, तो इसके हैं प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद किस गेम से संबंधित हैं, तो विश्वनाथ आनंद है तुम्हारे शतरंज से संबंधित हैं, तो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की। अब हम बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की। नंबर 3 होगा गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना अगर हम बात करें, स्थापना कब की गई थी, 1985 में की गई थी। अगर हम बात करें इसके धनराशि की, अगर हम बात करें इसके धनराशि की, तो धनराशि है 3 लाख रुपया। कितने धनराशि दी जाती है इसमें, 3 लाख रुपया इसमें धनराशि दी जाती है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले 1985 में कितने लोगों को प्रदान किया गया था, तो 1985 में ये 3 लोगों को प्रदान किया गया था। कितने लोगों को प्रदान किया गया था, 3 लोगों को प्रदान किया गया था। सबसे पहले हैं भालचंद भास्कर को ये प्रदान किया गया था। भालचंद भास्कर भागवत, काफी लंबा नाम है, भागवत। और किस क्षेत्र में ये प्रदान किया गया था, तो इनका क्षेत्र है कुश्ती। किस क्षेत्र में, कुश्ती में ये प्रदान किया गया था। नंबर दूसरे व्यक्ति हैं, तो दूसरे व्यक्ति हैं ओम प्रकाश भारद्वाज। ओम प्रकाश भारद्वाज को प्रदान किया गया था। और किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, तो बॉक्सिंग में प्रदान किया गया था। बॉक्सिंग में प्रदान किया गया था। और तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं, तो तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं OM निम्बयार। OM निम्बयार को ये प्रदान किया गया था। ये एथलीट्स हैं, किस क्षेत्र से थे, एथलीट्स हैं अपने इंडिया के, एथलीट्स से हैं। तो ये 3 व्यक्ति हैं, भालचंद भास्कर भागवत को कुश्ती में, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग में, OM निम्बयार को किसमें, ये एथलीट्स थे। तो जितने भी अपने ये पुरस्कार हैं जो पढ़े हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, आपके पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। और बस यही पुरस्कारों की लास्ट क्लास होगी। अब जो कल को करेंगे, तो कल को जो क्लास होगी वो अपनी होगी ऑपरेशन, या कह सकते हैं युद्ध अभ्यास के साथ। थैंक यू।